स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी विद मंसूर में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिकरण से जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उससे संबंधित क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन सीरीज। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित सामाजिकरण से। देखते हैं परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है हम लोग उस वीडियो में पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो परिवार जो है ना कि एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्योंकि अनौपचारिक करने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी जगह का बाउंडेशन नहीं है, यानी परिवार के साथ आप जहाँ पे भी रहते हैं तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। जबकि विद्यालय क्या है तो ये औपचारिक शिक्षा का माध्यम है, क्योंकि उसमें विशेष समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो औपचारिक साधन हुआ। ठीक है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा हुआ। ठीक है, परिवार एक साधन है तो अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, अनौपचारिक में मैंने बताया कि विद्यालय, ये औपचारिक में आपको विद्यालय आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में कौन सी संस्था जो है, कौन सी परंपरा जो है सबसे अधिक योगदान करती है। तो सबसे अधिक योगदान कौन करता है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया गया है परिवार, बी नंबर आपको दिया गया है विद्यालय, सी नंबर पड़ोस और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो परिवार ही है। परिवार से ही बच्चे का सामाजिकरण, सबसे पहले सामाजिकरण का विकास होता है, यानी कि सामाजिकरण परिवार से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, ये बीटेड 2011 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से और दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो ये पूछा गया छत्तीसगढ़ 2011। सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है संपर्क से। जब हम लोगों से संपर्क करेंगे या परिवार के अन्य सदस्यों से, तो वही से सामाजिक जो है ना कि अधिगम हमारा सामाजिक समाज में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह सीखा जाता है। अधिगम का मतलब लर्निंग हुआ, सीखना, लर्निंग। ठीक है, LEARNING, लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, तो वही से शुरुआत होता है। ठीक है, सब परिवार से ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संपर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है, तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। इसी टेट 2013 में पूछा गया, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। यहाँ पे दिया गया शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हाँ जी, सामाजिकरण क्या है, तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो है ना कि समाज के मानदंडों के साथ आपको अनुकूलन करना होगा, यानी कि समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा, तभी आप सामाजिकरण की सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि अनुकूलन कहा जाएगा। ठीक है, सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। ये नंबर ऑप्शन दिया गया है परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण, यानी कि इनोवेटिंग व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, मूल्य अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार। हाँ जी, डी नंबर है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रच्छन्न पाठ्यचर्या निहित रहती है। तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। तो सामाजिकरण विद्यालयों के पास प्रच्छन्न जो पाठ्यचर्या रहती है वो अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा अंतःक्रिया करता है एक दूसरे से, टीचर के साथ और विभिन्न समूह के जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे अंतःक्रिया करता है, और विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के साथ अनौपचारिक ये संकेत भी है कि बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से, चूँकि विद्यालय में अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे गए हैं, कोई वंचित वर्ग से गया है, कोई अच्छे घराने से गया है, तो सभी जो है ना कि अनौपचारिक रूप से वहाँ पे सीखते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पाठ्यचर्या विद्यालय में विद्यमान रहती है कि बच्चे इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से सीख सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की
निष्क्रिय एजेंसी है, निष्क्रिय पूछ रहा है। यहाँ पे दिया गया ए नंबर स्वस्थ का क्लब, परिवार, तो ये सारे जो है ना कि सक्रिय है, स्वस्थ क्लब भी सक्रिय है क्योंकि यहाँ पे भी सामाजिकरण होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। इको क्लब में भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में इसलिए जाते हैं हम कि वहाँ पे विभिन्न तरह की किताबों को लेकर के और अध्ययन कर सके, तो वहाँ पे सामाजिकरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिकरण कौन सा साधन नहीं है। यहाँ पे 7 नंबर हम देखते हैं सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, घुलने मिलने और समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया? सामाजिकरण प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यों, विश्वासों और तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख साधन है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं, ए कंप्यूटर, बी अनुमानसिकता, सी राजनीतिक दल और डी परिवार। तो सामाजिकरण का एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? तो सामाजिकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका निभाता है परिवार, क्योंकि परिवार से ही सामाजिकरण का विकास होता है। तो परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन है? यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त कथन, सीटेट 2015 में पूछा गया है। सामाजिकरण केवल माता पिता और, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, हम पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा, परिवार के अलावे भी लोग हैं जो कि समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। चलिए बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम जो है ना कि अभिवृत्ति, यानी कि हमारे अंदर क्या अभिवृत्ति है, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे वर्ड आ गया अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वासों, तो ये सामाजिकरण में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड। ठीक है, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वासों को जो है ना प्रभावित करता है ये जनसंचार माध्यम। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, जनसंचार माध्यम जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है, तो ये अभिवृत्ति, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसकी पहुंच आजकल बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, अनुमानसिक संचरण, एक संस्कृति की, यहाँ पे दिया गया एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना, और डी नंबर दिया गया कौशलों का अर्जन। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो मूल्य और विश्वासों का हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि पिछले क्वेश्चन में मूल्य और विश्वासों का अर्जन होता है। एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को भी हम लोग सीखते हैं, चूंकि समाज अनुकूलन होता है, उसमें समाज में कैसी कैसी परंपराएं उसको हम लोग सीखते हैं, समाज के साथ अनुकूलन करते हैं। तो कौशलों का अर्जन भी होगा। निश्चित रूप से हम कोई भी चीज इनडायरेक्टली रूप से अगर सीखते हैं तो उसको अर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर होगा, चूंकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है सामाजिकरण के, तो अनुवांशिक संचरण जो है ना सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। परिवार किस तरह की भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में? यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, इसमें भरना है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन दिया गया कम महत्वपूर्ण है, बी नंबर रोमांचकारी है, सी नंबर मुख्य है और डी नंबर गौण है। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें और आपको उचित जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।